नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के विकासखंड मोरी के ग्राम जखोल में आयोजित विशु मेले का उद्घाटन क्षेत्र के आराध्य इष्ट देव सोमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने सोमेश्वर महादेव से क्षेत्र सहित प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में सरकार को भारी समर्थन देने पर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए। हमने अपने संकल्प के रूप में लिया है। यहाँ जैसे जो हमारा सोमेश्वर महादेव का प्रांगण है, इसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे। यहाँ के अस्पताल है, उनको उच्चीकरण करेंगे। कुछ सड़कों के काम है, सड़कों को अच्छा करेंगे। और जो विधायक जी ने और अपने क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधियों ने जो बातें रखी, उन सभी पर हम आगे काम करेंगे और धीरे धीरे सभी को बढ़ेगा। बीजेपी अपने स्थापना दिवस से यानी 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा दिवस मना रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को हर दिन जनता के सामने रख रही है। इसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने SC, ST और OBC के वर्गों के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं किया। साथ ही कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट जाने से कांग्रेस ने रोका था। उन्होंने कहा कि नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में रहे। नरेश बंसल ने कहा कि संविधान सभा में उन्हें महात्मा गांधी के आग्रह पर जगह मिली। साथ ही कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के पक्षधर थे, वह विभाजन नहीं चाहते थे। जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC वर्ग के लिए जो कल्याणकारी कार्य हुए हैं, उन पर कुछ प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा कि आपके माध्यम से वो जनता के बीच में जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता, संविधान सभा के प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने हमको देश का संविधान दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी कल 131वीं जन्मतिथि हम सबने मनाई। थोड़ा सा इतिहास में के पन्ने पलटेंगे, अवलोकन करेंगे तो बाबा साहब ने दलितों के लिए, जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अर्थात जो भी वंचित वर्ग है, उन सबके कल्याण के लिए कार्य किया और संविधान में उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए व्यवस्थाएं भी निहित की। और देश का यह दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद आने वाली सरकारों ने, अधिकांश ने, ना तो बाबा साहब का सही मूल्यांकन किया, उनको जो सम्मान देना चाहिए था वो दिया, और ना ही उन्होंने जो रास्ता बताया था देश के अंदर समतामय, ममतामय समाज की रचना का, समरसता का जो रास्ता बताया था, उस पर चलने का काम नहीं किया, बल्कि बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक हथियाने का काम किया। जाने से रोकने का काम कांग्रेस ने किया। जब सब विपक्षी दलों ने उनको कैंडिडेट बनाया, कांग्रेस से भी अनुरोध किया कि निर्विरोध वो जाएं, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, उनको हराने का काम किया। फिर वो उसके कारण से उसमें नहीं आ सके, फिर और सीट उनकी खाली की गई और उससे वो गए संविधान सभा में हुए। नेहरू जी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर उनको संविधान सभा में रखा और विश्व का श्रेष्ठ संविधान उन्होंने बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले विधायकों में एक नाम और जुड़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिनों रुद्रप्रयाग में आयोजित बैसाखी मेले के कार्यक्रम में प्रतिभाग के दौरान क्षेत्रीय विधायक भरत चौधरी द्वारा अपनी सीट छोड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है, लेकिन जिस तरह से विधायक उनके लिए सीट छोड़ने को आगे आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि उनके लिए उपचुनाव की राह काफ़ी आसान रहने वाली है। अब तक आधा दर्जन से अधिक विधायक उनके लिए सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 से 10 विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो उनकी विधानसभा से लड़ें। ये तो सामान्य बात है।
लेकिन आप देखिए कांग्रेस के विधायक भी आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी सीट से लड़ें। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी हमारा नेतृत्व मुख्यमंत्री को कौन सी सीट से लड़ना है, और निश्चित तौर पर जहां से भी मुख्यमंत्री लड़ेंगे एक भारी बहुमत के साथ वो विजय है। देखिए संगठन तो पहले से ही मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी में निरंतर सतत जो है प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे कभी बूथ के चुनाव होते हैं, कभी हमारे मंडलों के चुनाव होते हैं, कभी हमारे जिलों के चुनाव होते हैं, प्रदेश के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस की तरह एक परिवार का तो राज नहीं है, जहां पिछले 22 वर्षों से जो है माननीय सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीच में बेटे को स्थापित करने का मन हुआ तो उनको अध्यक्ष बना दिया, वो नहीं चल पाया तो फिर दोबारा सत्ता में बैठ गए। हमारे यहाँ तो तब से अब तक जो है 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं। निश्चित तौर पर अगर हमारे किसी पदाधिकारी का समय कार्यकाल पूरा होगा तो दूसरा अध्यक्ष चुना जाएगा, इसमें कहीं कोई जो है संशय नहीं है। उत्तराखंड में इन दिनों बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस पर प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। अब कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बयानबाजी करके कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। गणेश जोशी ने राहुल गांधी को पप्पू और सोनिया गांधी को बबली बताकर इस राजनीतिक द्वंद्व और हवा देने की कोशिश की है। गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहाँ जहाँ ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी की सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। तो कांग्रेस समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती है। जो लोग वहाँ से आए थे, अगर उनको सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया कि उस समय उन्होंने सरकार बनानी थी। आज वहाँ से आए हुए लोग हमारी सरकार में मंत्री हैं, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी का नेता है। अमित शाह जी जैसे हमारे नेता हैं, नड्डा जी जैसे हमारे नेता हैं, और यहाँ की समान पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा ने संभाली है, जिसने 6 महीने के अंदर एक संदेश दिया है, जिसका प्रतिबंध है कि आज 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आई हैं। इसीलिए आज लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा की ओर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं। देखो, राजनीति में सारी संभावनाएं इंतजार कीजिएगा। हनुमान जयंती के अवसर पर देशांश श्री सिद्धिपीठ बालाजी मंदिर कोसीघाट के तत्वाधान में मंदिर परिसर से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। मंदिर समिति द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर हर रोज मंदिर परिसर में पूजा पाठ के साथ ही रामायण पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग ने बताया कि 16 अप्रैल को मंदिर में विशाल भंडारे के बाद प्रसाद वितरण के उपरांत कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। मान्यवर, ये कार्यक्रम 10 तारीख से लगातार राम नवमी के दिन से लगातार चल रहा है और भक्तों में लगातार, चूँकि कोरोना काल की वजह से कई वर्षों से आयोजन करने में भक्त संकोच करते रहे हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइनें थी, उनका पालन करते रहे, लेकिन अब आकर भक्तों का भी सब्र का बांध टूट गया और इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ भक्तों ने हिस्सेदारी की है। लगातार 10 तारीख से लेकर आज दिन तक भक्तों की भीड़ अथाह शोभा को बढ़ा रही है। भक्त अपना आनंद ले रहे हैं और कल भी राम कथा का जो प्रवचन
मंदिर में हुआ, उसमें भी राम भक्तों ने बहुत ही आनंद लिया। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सांसद कोटे और जिलाधिकारी कोटे से स्कूलों में प्रवेश पर बड़ा फैसला लिया है। केवीएस ने सांसद कोटे और जिलाधिकारी कोटे सहित विशेष प्रावधानों के तहत केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस रोक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र की सरकार ने सोच विचार कर ये फैसला लिया है। समाप्त नहीं किया है, उसको अस्थायी रूप से उस पर अभी रोक लगाई है। आगे क्या होता है निर्णय बाद में लिया जाएंगे। अभी उसको टेम्परेरी रूप से रोका गया है। इसको पिछली बार भी रोका था, इस बार भी रोका गया है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अब क्या सोच समझ के लिया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में कि टेम्परेरी रूप से उसको रोका गया कुछ समय के लिए। क्या ये रोक हित में है जो तमाम ऐसे बच्चे इस एसटीएफ उत्तराखंड को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ और पंजाब पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। 1 साल के भीतर पंजाब पुलिस के साथ चौथा सफल संयुक्त अभियान। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर पटियाला पंजाब से, हत्या का मुख्य आरोपी देहरादून से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने समय पर और तत्काल सहायता के लिए उत्तराखंड एसटीएफ की सराहना की। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।